लेआउट के अंदर बच्चों ये पूरा सेक्शन मेटल का है, इस लेआउट में ये पूरा सेक्शन मेटल का है, ये पूरा सेक्शन भी मेटल का है, और ये वाला ग्रुप भी मेटल का है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ये पूरे पूरे क्या है, मेटल्स हैं। ये मैंने बॉन्डिंग पढ़ाते हुए भी बताया है। और ये जो पार्ट है ये नॉन मेटल्स का है। और ये जो सेंटर में पार्ट है जिसे हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, ये भी क्या है, मेटल्स हैं। तो आपको नजर आ रहा होगा कि पीरियोडिक टेबल में बहुत बड़ी तादाद में क्या शामिल है, मेटल्स। यस और नो? यस सर। बेटा सुफियान शायन, अगर मुंह बंद करके बैठोगे मैं क्लास से बाहर करूंगा बेटा। बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हें 50 दफा बता चुका हूं कि मुझे क्लास में इंटरेक्शन चाहिए, ताकि मेरी इनपुट आप में आउटपुट जनरेट कर भी रही है, ये पता चले। आप माइक खोल के रखें और मुसलसल जहां आपसे बात हो रही है आपने रिस्पॉन्स देते रहना है। तो मेटल्स, पीरियोडिक टेबल का बड़ा हिस्सा जो है वो मेटल्स का होता है। अब मेटल याद रखिएगा, पहला पॉइंट आपको देने जा रहा हूं कि मेटल्स ऑलवेज रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल हमेशा कैसे रिएक्ट करते हैं मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन लूज करके। मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल ऑलवेज रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। मेटल हमेशा रिएक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और चूंकि आप बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं तो आपको मालूम है कि मेटल रिएक्ट क्यों करेगा, क्योंकि उसने अपना आखिरी शेल पूरा करना है। यस और नो? यस सर। यस सर। आखिरी शेल पूरा करना है, इसलिए उसको रिएक्ट करना है। और वो आखिरी शेल पूरा करने के लिए, अगर आपको आयोनिक बॉन्ड याद हो, हमेशा मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यस और नो? यस सर। यस सर। मेटल्स आर, अच्छा एक बात आप मेटालिक बॉन्ड में पढ़ चुके हैं कि मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस और नो? यस सर। और ऐसा क्यों था? सुफियान शायद याद करो, हमने जब मेटालिक बॉन्ड पढ़ाया तो आपको बताया था कि मेटल्स के स्ट्रक्चर में मेटल कंटेन्स सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सुफियान शायन, जब हमने बॉन्डिंग पढ़ी है मेरे बच्चे, तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि और आप नहीं थे माहिर, अब याद रखिएगा कि मेटल के पास पूरा एक समंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है ना। और इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स करंट को कंडक्ट कर पाता है। मेटल जो करंट, जी बेटा। सर सी ऑफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सर वैसे मतलब क्या हुआ सर? बेटा मेटालिक बॉन्ड पढ़ा होता तो ये मतलब आप नहीं पूछते, लेकिन चले अब आपने नहीं पढ़ा था, टुल्ला मारा था, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं डायरेक्ट तो आपको कुछ बताऊंगा नहीं, यकीनन पहले पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए बता रहा हूं कि मेटल में होता यह है कि अगर ये मैं लेट सपोज मैं साइड में एक मेटल बना रहा हूं, तो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मेटल के एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके काबू में नहीं होते। और काबू में, जैसे आप है ना, अपने अम्मा अब्बा के काबू में नहीं है, आवारा हुए में, आप समझते हैं, बच्चे होते हैं आवारा हो जाते हैं। तो एटम के स्ट्रक्चर में नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस की कंट्रोल में होते हैं। लेकिन मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो न्यूक्लियस कमजोर होने की वजह से उसके कंट्रोल से बाहर होते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन जो कंट्रोल से बाहर हैं, इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, क्योंकि इन पर कोई रोक टोक नहीं है ना, आजाद हैं, आवारा हैं। तो मेटल के पास ये बड़ी भरपूर तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और इसीलिए जैसे ही हम करंट इनको देते हैं तो फौरन से ये इलेक्ट्रॉन्स करंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेकर मूव करते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि मेटल्स के आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतनी बात समझ में आती है? यस सर। अच्छा, कोई मसला तो नहीं है यहां तक? नो सर। अच्छा, अब मैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की हेडिंग डालकर ये, अच्छा ये अब तक ये जो बातें मैं अभी शुरू में बता रहा हूं ना मेरे बच्चे, ये सारी बातें ना स्किलफुल बातें हैं। ये आपको नोट्स में, बुक में इस तरह की सीक्वेंस में नहीं मिलेंगी। मेरा जो आपको बताने का मकसद है वो सिखाना है, और ये सीख लिया तो फिर चीते हो जाओगे। आप तीसरा ग्रुप हो जो ये पढ़ रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह पहले दोनों ग्रुप्स ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, और जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ सीखे उसे जहां तक आगे तक लेके जाना था वो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने किया। तो मेटल जो है, चाहे वो कोई सा भी मेटल हो, ग्रुप 1 का मेटल हो, ग्रुप 2 का मेटल हो, ग्रुप 3 का मेटल हो, ट्रांजिशन मेटल हो, सारे के सारे मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और सारे के सारे मेटल जो रिएक्ट करते हैं वो रिएक्ट करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। यस और नो? इज दैट क्लियर? यस सर। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर। अच्छा,
अब मेरे बच्चे इस चैप्टर के शुरू में ही मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूं जो कहलाती है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज वो सीरीज है जिसमें तुम्हें ये सीखने को मिलता है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। अच्छा, ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज पूरी सिलेबस में नहीं, वैसे तो बहुत बड़ी होती है, तुम्हारे सिलेबस में पूरी शामिल नहीं है। जितनी है तुम्हें उससे रिलेटेड ही याद रखना है, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, इसको याद रखने के लिए मैं बच्चों को निमोनिक दे देता हूं ताकि लंबी सीरीज है, याद रखना आसान हो जाता है। क्या है बेटा निमोनिक? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट zebra, I like her calling me sweet goat। ये एक जुमला बना, इस जुमले से आपको क्या सीखने को मिला, आइए देखते हैं। ये जुमला आपको बता रहा है कुछ क्या। प्लीज स्टार्ट्स विद पी, पी फॉर पोटेशियम, पी फॉर पोटेशियम, सिंबल क्या होता है के। एस फॉर सोडियम, सिंबल क्या होता है Na। दिस सी स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, कॉलिंग का सी स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, सिंबल क्या है Ca। एम स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम, सिंबल क्या है Mg। ये मैं आपको इसलिए इस तरह बता रहा हूं ताकि याद भी रखें ना, ये इतनी लंबी सीरीज में आगे पीछे कर दिया गड़बड़ हो जाएगी। एल्यूमिनियम, सिंबल Al। यहां आ गया कार्बन, सिंबल C। जिंक, सिंबल Zn। आयरन, सिंबल Fe। लेड, सिंबल Pb। हाइड्रोजन, symbol H, this again C, this C stands for copper। 3 C आ रहे हैं, एक C कैल्शियम का है, एक कार्बन का है, एक कॉपर का है। M stands for mercury, symbol Hg। sweet, S stands for silver, symbol Ag। G stands for gold, symbol Au। ठीक है, तो अब क्या लिखना मकसद था बेटा, एज वी मूव डाउन, बच्चों एज वी मूव डाउन रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। क्या लिखा, क्या लिखना है, एज वी मूव डाउन, बोलो बेटा, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। क्या मतलब हुआ? तुम लोगों ने पहले पढ़ा है सुफियान शाह, या नहीं पढ़ा, पहली दफा पढ़ रहे हो? सर पहली दफा सर पहली दफा। बस दिमाग लगाना है, बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है, शुरू हो रहे, पीछे का काम भी जमा नहीं करना है और ये भी। क्या मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होगा? जो जितना ऊपर होगा सर। सबसे ज्यादा कौन सा है? जितना ऊपर अंधे हो गया, नजर नहीं आ रहे एलिमेंट क्या? इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? पोटेशियम। और सबसे कम? गोल्ड। गोल्ड। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ भाई, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर? सर कॉपर है। सर। एल्युमिनियम सर एल्यूमिनियम है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या आयरन? सर जिंक। जिंक। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है या हाइड्रोजन? सोडियम सर। याद हो जाएगी, निमोनिक से आसानी होगी याद रखने में या नहीं? ऐसे रट्टा कैसे लगाते यस तुम? सर। अब जरा समझो, इस रिएक्टिविटी सीरीज में एक अद्भुत बात यह है कि रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल की, लेकिन इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन। तो हमने इनको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में क्यों रख दिया है बेटा? इसलिए रख दिया है क्योंकि ये नॉर्मली रिएक्शंस में इतने ज्यादा आ रहे होते हैं मेटल के साथ कि हमें इनकी रिएक्टिविटी को भी मेटल की रिएक्टिविटी से कंपेयर करना पड़ेगा जगह जगह पर। तो इसलिए ये दो नॉन मेटल हैं, बाकी सारे मेटल्स हैं।
अच्छा, अब जबकि ये रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए, ये 4-6 दफा में याद हो जाएगी। तुम लाइन से लिखना, मैंने तो 2 हिस्सों में ब्रेक कर दी ना क्योंकि जगह स्क्रीन पे लंबाई में कम थी। तुम लाइन से इसको लंबाई में लिख लेना। नोट कर लिए? मैं अगले कंक्लूजन बताना चाह रहा हूं तुम लोगों को। कर लिया नोट? सर। अच्छा बेटा तवज्जो रखना। बेटा जब मैं ये कहता हूं ना कि कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, मुझे यस और नो चाहिए तुम लोगों का। जब मैं कहता हूं कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि रिएक्टिव मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन फास्टर? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मेटल जो है कैसे रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके? जी बेटा तीनों का जवाब चाहिए मुझे। सर लूज। सर लूज करता है। लूज करता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मेटल जितना रिएक्टिव होगा वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? यस सर। वेरी गुड। क्या ये बात सेंस बनाती है? जी सर। यस सर। तो मेटल, अच्छा इसी बात को क्या मैं यूं भी लिख सकता हूं? क्या इसी बात को मैं यूं भी लिख सकता हूं? यार ग्रीन टी बना देना। इसी बात को मैं यूं भी लिख सकता हूं, चीनी कम डालना, बल्कि नहीं डालना, बगैर चीनी के ले आओ। अच्छा हाँ फीकी बना दे रिएक्टिव। अच्छा जब इलेक्ट्रॉन लूज करने को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन? बोलो बेटा। सर रिडक्शन है? रिडक्शन कहते हैं। लूज को रिडक्शन कहते हैं। तुम लोगों को ऑयल और रिक का निमोनिक अभी तक दिमाग में बैठा नहीं है क्या? नहीं सर, ऑक्सीडेशन। ऑयल लूज, यस ऑक्सीडेशन सर, सॉरी। तो रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज फास्टर, यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो मेटल आयन बन जाएगा, यस और नो? पॉजिटिव आयन। यस। जब वो नेगेटिव लूज Yes, करेगा तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव आयन। तो क्या मतलब एटम जब वो मेटल की स्टेट में था उस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो चार्ज आ जाएगा, यस और नो? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब अगली पॉइंट में ये लिख सकता हूं कि रिएक्टिव जो मेटल होगा गेट्स चार्ज इजीली, यस और नो? यस सर। यस सर। ये सारी एक ही बातों का कंक्लूजन है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि वो मेटल रिएक्टिव है। अगर जो मेटल रिएक्टिव है वो जल्दी रिएक्ट करेगा, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। भाई एक तो रिएक्टिव होने का मतलब क्या हो गया? एक तो मतलब ये हो गया कि रिएक्ट फास्टर। भाई एक तो सीधा सीधा मतलब क्या है? रिएक्ट फास्टर। लेकिन सीधा सीधा मतलब के अलावा टेढ़े मतलब भी बहुत सारे हैं कि रिएक्ट फास्टर यानी इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, यानी ऑक्सीडाइज जल्दी होगा, यानी कि चार्ज जल्दी हो जाएगा। ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? जी सर। अच्छा फिर दूसरी बात कि जो मेटल जितना रिएक्टिव होता है, मेरे बच्चे तुम जरा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके मुझे जवाब दो, फिर मैं बात करता हूं उसके ऊपर। जो मेटल जितना रिएक्टिव होता है, इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है? वो स्टेबल है या वो अनस्टेबल है? बेटा जब मैं ये कहता हूं कि ये मेटल बहुत रिएक्टिव है, बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा, तो इसका क्या कंक्लूजन आता है तुम्हारे दिमाग में? स्टेबल या अनस्टेबल? बोलो बेटा। अनस्टेबल सर। अनस्टेबल, यस और नो? बिल्कुल क्लियर है। रिएक्टिव मेटल्स आर अनस्टेबल। दैट्स वेरी ऑब्वियस कि जो मेटल जितना रिएक्टिव होता है वो उतना अनस्टेबल होता है, जब भी तो वो रिएक्ट करता है स्टेबल होने के लिए, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा इसीलिए जब दो मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं और एक ज्यादा स्टेबल है और एक कम एक ज्यादा रिएक्टिव है और एक कम रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो तेज रिएक्ट करेगा और जो कम रिएक्टिव है वो स्लो रिएक्ट करेगा। अब यहां अगली बात बता रहा हूं, क्योंकि जो मेटल ज्यादा अनस्टेबल है वो तेज रिएक्ट करेगा, लेकिन जब वो कंपाउंड बनाएगा ना तो वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। दोबारा सुना, देखो दो लोग हैं पानी की तरफ भाग रहे हैं, एक ज्यादा प्यासा है एक कम प्यासा है, तो जो ज्यादा प्यासा है ना वो ज्यादा शिद्दत से पानी की तरफ भागेगा भी और ज्यादा पानी सैर होकर पिएगा भी, यस और नो? यस सर। यस सर।
इसी तरह हम क्या कहते हैं कि जो रिएक्टिव मेटल होता है वो खुद तो अनस्टेबल होता है, लेकिन जब वो कंपाउंड बनाता है तो वो कंपाउंड हाईली स्टेबल होता है। यस और नो? यस सर। यस सर। ये बातें समझ में आ रही है सुफियान शायन? यस सर। जी सर आ रही। Reactive metals form stable compounds. Any confusion till this point? भाई यहां तक बात समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। सर आती। अच्छा, एक और बात बताओ मुझे कि जब रिएक्टिव मेटल की हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले ऊपर वाले पॉइंट में, तो हमने देखा कि वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो जल्दी से चार्ज हो जाएगा, है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव आयन चार्ज आ जाएगा। तो अगर मैं अब इसका एक उल्टा सवाल पूछूं, क्या कि एक रिएक्टिव मेटल जो है जो जल्दी चार्ज हो रहा है, तो वो डिस्चार्ज जल्दी होगा या स्लो होगा? या चलो इसको यूं समझ लो कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं, तो जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका आयन उतना स्लो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। क्योंकि उनको लूज करना पसंद है, गेन करना पसंद नहीं है। तो जो मेटल जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी जल्दी चार्ज होगा, लेकिन जब उसको वापस जाना होगा मेटल वाली फॉर्म में, यानी डिस्चार्ज होना होगा। डिस्चार्ज का मतलब क्या? चार्ज खत्म करना। देखो ना, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर चार्ज आ गया, लेकिन जब वही मेटल का आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो दोबारा से जीरो हो जाएगा ना चार्ज उसका, तो हम कहेंगे डिस्चार्ज हो गया। यस और नो? यस सर। मसला तो नहीं है इसमें? सुफियान शायान, हाँ सर। मैं क्या लिख सकता हूं कि रिएक्टिव मेटल्स डिस्चार्ज विद डिफिकल्टी और ईज। बोलो भाई। डिस्चार्ज विद डिफिकल्ट ईज। ईज क्यों? रिएक्टिव मेटल तो बेटा चार्ज जल्दी होगा ना, रिएक्टिव मेटल तो इलेक्ट्रॉन लूज जल्दी करेगा, गेन तो उतनी जल्दी। भाई मेरी बात तो इसका मतलब पूरी समझे नहीं तुम। रिएक्टिव मेटल लव टू लूज इलेक्ट्रॉन, और डिस्चार्ज होने का मतलब क्या हो रहा है कि उसे इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? यस सर। तो इसका Yes. मतलब ये हुआ कि जो मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज तो उतनी जल्दी करेगा, गेन उतना ही स्लो करेगा। चार्ज तो उतनी जल्दी होगा लेकिन डिस्चार्ज उतना ही स्लो होगा। यानी अगर मैं तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज में ले जाऊं और मैं तुमसे पूछूं कि भाई मैग्नीशियम और आयरन में से रिएक्टिव कौन है, तो बोलोगे मैग्नीशियम है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि मैग्नीशियम और आयरन में से जल्दी डिस्चार्ज कौन होगा, तो मैग्नीशियम नहीं होगा, आयरन होगा। यस और नो? यस सर। जी बेटा। मायर, बात समझ में आती है? यस सर। इसी तरह मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं कैल्शियम और सिल्वर में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सर कैल्शियम। कैल्शियम। और अच्छा, कैल्शियम और सिल्वर में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा शायान? सिल्वर। जल्दी इलेक्ट्रॉन सिल्वर लूज करेगा। सर कैल्शियम सर। शायान आप सिल्वर कह रहे हो, वजह? नहीं कैल्शियम। कैल्शियम लूज करेगा। तो कैल्शियम और सिल्वर में से सुफियान चार्ज कौन होगा जल्दी? सर सिल्वर होगा। चार्ज। मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन लूज करके चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज हो जाता है। तो कैल्शियम और सिल्वर में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है? सर कैल्शियम। कैल्शियम। तो जब कैल्शियम जल्दी लूज कर रहा है तो चार्ज पहले कौन होगा? कैल्शियम। सर कैल्शियम। तो फिर आप सिल्वर कैसे कह रहे हो? मेरे बच्चे, यहां से कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। दिमाग में सटीक बैठना चाहिए कि ये बात है, ये कॉन्सेप्ट है। फिर बताओ मुझे, पोटेशियम और लेट्स से पोटेशियम और आयरन को कंपेयर कर रहा हूं। पोटेशियम और आयरन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है भाई? बताओ, शाबाश। सर पोटेशियम।
ये मायर की आवाज आ रही है, सुफियान शायान सो जाते हैं बार बार। सर पोटेशियम। पोटेशियम। मायर आप थोड़ा सा खामोश रहना तुम जरा। पोटेशियम हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ, पोटेशियम और आयरन में से जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा? सर आयरन। जी सुफियान शायान जी, पोटेशियम और आयरन में से इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन लूज करेगा? सर पोटेशियम। लेकिन आपके भाई तो कह रहे हैं आयरन। जी सुफियान, आयरन क्यों कहा है आपने? सर ये आयरन नीचे। तो आयरन जल्दी लूज करेगा। अबे गधेड़े तो नहीं हो गए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो रिएक्टिव मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है। अगर बेटा बेसिक में फंस जाओगे तो आगे कैसे जाओगे भाई? मेटल रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये तो पहला पॉइंट था। तो जो रिएक्टिव मेटल होगा वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और दोनों में से रिएक्टिव कौन है पोटेशियम और आयरन में से? सर पोटेशियम। अच्छा अब जल्दी से बताओ, मैग्नीशियम और जिंक में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ भाई सुफियान। सर जिंक है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अबे तुम्हें रिएक्टिविटी का क्या सर वो मतलब? मैग्नीशियम मैग्नीशियम। बेटे बच्चे सर देखा नहीं मैग्नीशियम ऊपर। देख के जवाब दो ना। मैग्नीशियम। अच्छा मैग्नीशियम और जिंक में से ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, दैट्स करेक्ट। मायर तुम बताओ कि मैग्नीशियम और जिंक में से ज्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम हो गया, लेकिन मैग्नीशियम और जिंक में से जल्दी ऑक्सीडाइज कौन होगा? सर मैग्नीशियम सर, क्योंकि सर जल्दी लूज करेगा सर। जल्दी लूज करेगा, वेरी गुड जी। सोडियम और एल्यूमिनियम में से जल्दी ऑक्सीडाइज कौन होगा सुफियान? सोडियम और हाँ एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। एल्यूमिनियम जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है भाई? जी शायान सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? सर सही है। एल्यूमिनियम जल्दी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन। सर सोडियम सर। नहीं सोडियम। तो ये तो एल्यूमिनियम कह रहे हैं आपके भाई साहब। जी सुफियान, अब एल्यूमिनियम क्यों कहा आपने, उसका रीजन समझा दें मुझे जरा। सुफियान साहब, ये रहा सोडियम, ये रहा एल्यूमिनियम। आप कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो है ना वो जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्यों? सुफियान साहब जवाब चाहिए आपसे मुझे। देखा नहीं। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारी आंखों में मोतिया तो नहीं उतर आया है? देखा क्यों नहीं? सामने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी हुई है। फिर से पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कॉपर और सिल्वर में से जल्दी ऑक्सीडाइज कौन होगा? ये रहा कॉपर, ये रहा सिल्वर। सर कॉपर होगा। कॉपर जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है? सर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा। फैसला कर लो, गेन करेगा कि लूज करेगा? लूज करेगा लूज करेगा। लूज करेगा। तो इसका मतलब है कॉपर जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट इज मोर रिएक्टिव। कितना सिंपल सा रिलेशन है कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव, ये तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज में बताया। अब तुम बाकी कैलकुलेशन खुद निकाल सकते हो कि जब वो मोर रिएक्टिव है और मेटल है तो मेटल तो रिएक्ट करते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव जब तुमने कहा, इसका मतलब है कॉपर जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लॉस ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो कॉपर ऑक्सीडाइज भी जल्दी होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आयन बन जाएगा, इसका मतलब है वो चार्ज भी जल्दी होगा। सारी बातें एक ही बात से रिलेटेड हैं।
और मेरे बच्चे आपने ये रिस्क उठाया है 3 महीने में तैयारी करने का, 4 महीने, तो इसलिए जरा रिटेंशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा, क्लिकिंग, रिटेंशन, रिकॉलिंग को बढ़ाना पड़ेगा। चलो अब ये बताओ मुझे कि मैग्नीशियम और जिंक में से, शायान, मैग्नीशियम और जिंक में से जल्दी कौन रिएक्ट करेगा? सर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। अच्छा चलो मायर तुम ये बताओ कि मैग्नीशियम और जिंक में से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड किसका होगा? अगर मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बना रहा है और जिंक भी ऑक्साइड बना रहा है तो कौन सा वाला मैग्नीशियम। कंपाउंड, कौन सा वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा? सर मैग्नीशियम सर, क्यों? क्योंकि सर जब वो सर जब रिएक्ट करने लगेगा तो सर वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है सर, क्योंकि तो अरे भाई तुमने जवाब सही दिया, लेकिन रीजन भी तो सही होना चाहिए कि मैग्नीशियम चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्म करता है, इसीलिए मैग्नीशियम की ऑक्साइड ज्यादा मजबूत होगी। हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिखा ना कि रिएक्टिव मेटल्स फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स, जो मेटल्स sir. रिएक्टिव होते हैं उनके कंपाउंड स्टेबल होते हैं। आप बताएं सुफियान, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड किसका होगा? सुफियान, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड किसका सर होगा? कैल्शियम का होगा। कैल्शियम का होगा। अच्छा शायान तुम ये बताओ, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से ज्यादा स्टेबल एटम कौन सा है, कैल्शियम या मैग्नीशियम? स्टेबल। सर मैग्नीशियम। जी मायर सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं सर? क्यों तुम्हारी क्लास में तवज्जो नहीं है जो क्वेश्चन रिपीट करा जाए? सवाल मैंने पूछा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम में से ज्यादा स्टेबल एटम कौन है? सर कैल्शियम सर। कैल्शियम ज्यादा स्टेबल है? यस सर। और फिर वो रिएक्टिव भी ज्यादा है, स्टेबल है तो फिर रिएक्टिव ज्यादा कैसे? हाँ भाई, स्टेबल है तो ज्यादा रिएक्टिव कैसे है? क्योंकि सर ज्यादा जो रिएक्टिव होता है सर वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाता है सर। कंपाउंड नहीं पूछ रहा हूं इडियट, आई एम आस्किंग अबाउट कैल्शियम और मैग्नीशियम में से ज्यादा स्टेबल एलिमेंट कौन सा है, एटम कौन सा है? मैग्नीशियम इज मोर स्टेबल। रिएक्टिव मेटल्स जितने होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। मेटल्स अनस्टेबल होते हैं, दे फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स। पूरी बात इसलिए रिटन में लिख के दी है। नोट करो ये सारी पॉइंट्स, नोट कर लिए तुम लोगों ने? वैसे क्या यस सर नोट करो। जी सुफियान, शायान नोट कर लिए तुमने सारे पॉइंट्स? सर कर रहा हूँ। नोट करो सारे। रिएक्टिविटी सीरीज कॉपी कर ली है? जी सर। जी सर कर लिया। चलो ये पॉइंट्स नोट करो फटाफट। ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए है, जल्दी से नोट करो फिर बताओ मुझे आगे चलते।
हो गया भाई, नोट कर लिया? बस सर, बस हो गया Yes, सर, sir. लास्ट पॉइंट सर। यस सर, हो गया। अच्छा, एक और आखिरी बात, आखिरी पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या? देखो भाई, लेट से बहुत चलो एग्जांपल ले लेते हैं। पोटेशियम और कैल्शियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? बताओ भाई। पोटेशियम और कैल्शियम में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? शाबाश। Sir, potassium. सही सर है जी। पोटेशियम। अच्छा, अब गौर से देखो मैं क्या कर रहा हूं। लेट से कि एक कंपाउंड है CaCl2, ठीक है, और इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम से। तो क्योंकि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे? इस मेटल से, तो पोटेशियम हैज द टेंडेंसी टू डिस्प्लेस कैल्शियम फ्रॉम इट्स कंपाउंड। पोटेशियम क्या है? बड़ा गुंडा है, ये बोलेगा हटो यहां से, और क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस करके खुद यहां आ जाएगा। क्या कर लेगा? कैल्शियम को अलग कर देगा और खुद आके पोटेशियम से कंबाइन हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बना लेगा। लेकिन अगर यही केस उल्टा होता, क्या मतलब? कि कैल्शियम होता और पोटेशियम की क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा होता, तो क्योंकि कैल्शियम लेस रिएक्टिव होता है, देखो रिएक्शन की कॉन्सेप्ट भी इसके ऊपर बेस कर रही है, क्योंकि कैल्शियम लेस रिएक्टिव होता है पोटेशियम से, तो कैल्शियम कैन नॉट डिस्प्लेस पोटेशियम फ्रॉम इट्स कंपाउंड, देयरफॉर नो रिएक्शन विल अकर। तुम यहां सीख रहे हो कि रिएक्शन हमेशा नहीं कि हो ही जाए, जब एक लेस रिएक्टिव, ये बेसिक प्रिंसिपल है क्या, कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल सकता है, लेकिन एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से निकाल, बोलो बेटा, नहीं सकते। नहीं नहीं सकता। सकता. मिसाल के तौर पर अगर एक और एग्जांपल ले ले, तो जिंक क्लोराइड का अगर रिएक्शन में करा रहा हूं आयरन के साथ, तो मुझे बताओ ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा? होगा. क्या आयरन जिंक को निकाल पाएगा या नहीं? जवाब दो, शाबाश। नो सर। जी सुफियान शायन। Sir, नहीं. क्योंकि सर जिंक रिएक्टिव है ज्यादा सर आयरन से। जिंक इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज लेस रिएक्टिव। क्या लिखेंगे आप आगे? नो रिएक्शन। अच्छा, अगला देखो, क्या कॉपर सिल्वर को निकाल पाएगा इस रिएक्शन में? यस सर। Yes, sir, निकाल सकते हैं. तो क्या होगा? कॉपर नाइट्रेट फॉर्म कर लेगा और सिल्वर को धक्का मार के अलग कर देगा। तो हमें क्या समझ में आया? ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था। क्या? कि रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। यस और नो? यस सर। Yes, sir. इस पॉइंट को नोट कीजिए और ये एग्जाम्पल भी उतारिए। डन?